धर्म के फलस्वरूप प्राप्त करने में सुगम और प्रत्यक्ष ही उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि आपका मन पवित्रता की तरफ मुड़ता है, आपको अंदर में एक शांति का अनुभव आता है कि अब मुझे जो जो जनाया गया उसमें विश्वास जब दृढ़ होता जाता है तो इसका अनुभव आता जाता है। जिस क्षण में आपने स्वीकार कर लिया कि एक आत्मा के सिवा कुछ नहीं, मैं देह नहीं, मैं भी आत्मरूप ही हूँ, उसी वही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने स्वीकार कर लिया ना हम देहो, ना हम चित्तो, ना हम जन्मो, ना हम मृत्यु। मेरे को न मृत्यु है न मेरे जन्म है, मेरे माता पिता ही नहीं, मेरे चित्त ही नहीं तो शोक मोह कैसे होवे मुझसे, और शरीर नहीं तो जन्म मृत्यु किसका, जन्म नहीं तो माता पिता कौन। तो सारी यहाँ से इस शरीर से लेकर ब्रह्मलोक तक के सब कल्पना का छेद उड़ जाता है, क्योंकि सारा पसारा तो मैं से है। जब मैं गई तो सब गया, आप मुँह पीछे डूब गई दुनिया। अब दुनिया इतनी ही हो, इससे 4 गुनी भी हो जाए, मुझे क्या, मैं तो मर गई, मेरे लिए तो शून्य दुनिया। तो इसी प्रकार से यहाँ जो ही हमें उस परम तत्व का ज्ञान होता है, सत्य तत्व का ज्ञान होता है, सत्य हमने जान लिया तो उसको प्रमाणित भी कौन करे, वो तो स्वयं प्रमाणित है। ऐसा ज्ञान है ये। फिर हमें पूछना नहीं पड़ेगा गुरु जी से भी कि गुरुदेव मुझे ज्ञान हुआ है कि नहीं। ऐसा प्रश्न ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। और फल तो उसका अंदर में जो शांति, प्रेम, वैराग्य सब अनुभव आता जाता है तो वो है ही, उसका फल हमारे सामने है। तप करने के बाद इतना नहीं होता है, तब से क्रोध ज़्यादा आता है। तप की उग्रता जब अंदर बहुत होती है तो अंदर में एक तो अहम अपने आप को, कि सामने वाला समझता नहीं कि मैं कितना तपस्वी हूँ, मैंने कितना त्याग किया है। यहाँ पे देखना सत्संगों में जाने वाले, भजन ध्यान करने वाले कई ऐसे होते हैं, बड़े अपने आप को न जाने कुछ देवता उतर आया वैसे ही दिखाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं। अगर सच्चा तप हो ना तो जैसे इसमें कहते हैं वैसे होता है। प्रत्यक्ष फल, फल क्या, शांति, और शांति में क्रोध नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी, विरोधी है। और फल कैसा है उसका, अक्षय, अव्ययम, और प्राप्त करना भी सुगम है। कोई कष्ट नहीं है, उल्टा लटको, भूखा मरो, नंगा घूमो, घर बार छोड़ो, कुछ नहीं करना है। बस मान्यता जो है वो बदलनी है। तुमने स्विच जिस प्लग में लगाई है वो गलत है, वो तुम्हें संसार की हवा दे रहा, इच्छाएं दे रहा, मन तुम्हारा राग वाला बना रहा। स्विच बदल दो, दूसरी तरफ वहाँ से कुछ नहीं है, वहाँ शांति है, संसार है ही नहीं, देह भाव खत्म होने जा रहा है, वैराग्य पनप रहा है। देह को लेके राग है ज़्यादा, देह इंद्रियों को सत मानते हैं तो सारा उसी के सुख के लिए, उसी के मान सम्मान के लिए प्रपंच होता है। जब देह में नहीं तो चाहे जैसे रहे, चाहे जो पहने, चाहे जो खाए, चाहे जैसे सोए, क्या फ़र्क पड़ता है। जब वो मैं नहीं, मेरा नहीं, तो दूसरे के साथ होता है तो ज़रा सी कभी असर होती है ज़्यादा। किसी को दुखी देखो तो, और मन में मत्सरता है, तो किसी को सुखी देखो तो भी दुख होता है कि वो सुखी क्यों है। श्लोक 3, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। भगवान ने इसका भय स्थान भी बता दिया कि यह जो ज्ञान है धर्म का स्वरूप रूप, साधन और फल में जो इतना सुगम बताया और तत्काल फल देने वाला बताया, इसमें अगर कोई श्रद्धा नहीं रहना, अरे हाँ ऐसे परमात्मा कोई खाली बैठा है कि यूँ हाथ में आ जाएगा। मैंने यहाँ जो कहा कि प्रत्यक्ष फल और प्रमाण वाला
और करने में, मैंने उसका आचरण करने में, उसका पालन करने में सुगम है, सहज है, अविनाशी है ये ज्ञान। अक्षय फल देने वाला, और प्राप्त करने में तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं है। यहाँ ना कुछ छोड़ना है, न त्यागना है। लोग त्याग के नाम से भी भयभीत हो जाते हैं। हाँ, ये कई बार कोई लोग मेरा ना मन ही नहीं लग रहा था, मैंने कहा तो पेड़े बांटो, मन तो लगाना ही नहीं है। तू रो क्यों रहे हो? कि तुमने तो जीत लिया, तुम्हारा मन कहीं लग नहीं रहा। 10 जने को बुला के क्यों ज़बरदस्ती मन को खींच खींच के लगवाना चाहते हो? फिर पड़ोसी को बुला लेंगे, मित्र को बुला लेंगे, या फ़ोन पर गप्पे लगा देंगे। मेरे को ऐसे हो रहा, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, कुछ मन नहीं हो रहा, न खाने को, न कहीं जाने को, न बोलने को। और तो राजी हो जा। एक बार किसी ने मुझसे कहा ना, तो मेरे मुँह से ऐसे निकल गया, मैंने कहा पेड़े बांटो फिर, तुमने तो जीत लिया। जो जीतते नहीं, योगी लोग इतना कष्ट कर करके कोशिश करते हैं, तो क्यों दूसरों को बुला बुला के ज़बरदस्ती उस मन को खींच खींच के बाहर करते? अंतर्मुख हो करो। तुम्हें सरलता से अगर कहीं नहीं लग रहा तो समझ लो कि ये लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। और आज मुश्किल से मन थोड़ा वहाँ से मुड़ा है, तब इसको जहाँ लगाना है उसमें लगा दो। उस समय कोई अच्छी किताब खोल लो, वो पढ़ो। अपने कोई सेवा ठाकुर की है तो उसके सामने बैठ जाओ, उसको ताकते रहो। और कहीं श्रद्धा है तो वहाँ चले जाओ। परंतु औरों को बुला के ज़बरदस्ती क्यों मन को फिर पनपवाना चाहते हो? वो मर रहा है तो मरने दो, उसका मरना तो तुम्हारा कल्याण करेगा। मन का मरना ही तो सारी ज़रूरत है, अतिशय है। मन का पुष्ट होते जाना, तगड़ा होते जाना, फिर हमारे बस में नहीं रहेगा वो। मन का तो घटते जाना, क्षीण होते जाना, दुबला होते जाना, और रुचि वाला होते जाना संसार के हर प्राणी पदार्थ, देश काल में, सब में, खाने पीने में, देखने सुनने में, सब जगत से। एक बार करना पड़ेगा कुछ काल के लिए, इसके बाद तो जो तुम्हारी प्रकृति होगी उसी में तुम्हारा तन मन बरतता रहेगा, पर अब वो तुमको बंधन नहीं करेगा। एक बार तो सबको सब छोड़ना पड़ता है, मुंह मोड़ना पड़ता है, तब तक वहाँ पहुँचा नहीं जाता। जब कुछ उस दिशा का समझ आने लगे और पूर्ण प्राप्ति हो जाए, इसके बाद तो यह है ना, ऊपर विधाता का विधान में शरीर बरतेगा। फिर वो राजा है तो राजसी ठाठ में रह लेगा, विरक्त है तो विरक्ति में रहेगा। पर तो जरूर नहीं कि राजा भी ज्ञान हो गया तो विरक्ति में ही रहे। विरक्ति इसके अब अंदर क्या है? अंदर विरक्ति है। संसार में अब उसको रस है ही नहीं, क्योंकि संसार का सत्य उसने जान लिया। ये तो स्वप्न है, तो स्वप्न में कोई कितना रस लेगा? जो करना पड़ा वो स्वप्न के समय में कर दिया। आगे पीछे उसके लिए चाह या परेशानी, घाटे का भय कुछ नहीं रहेगा। कुछ गंवाने की उसको तकलीफ़ नहीं होगी। गया तो क्या, आया था कब लेके आया था मैं, यहाँ का था यहाँ गया। यहाँ जिसको पहले मेरे को पहुँचाना ज़रूरी होगा तो मुझे पहुँचाया, अब गया तो और किसी को पहुँचाना ज़रूरी होगा तो उसको पहुँचा दिया। वो ऊपर वाला जाने, जिसने मुझे दिया था उसने बदल दिया विचार, अब किसी और को देना है उसने। तो मैं कौन हूँ बीच में टांग अड़ाने के लिए? ठीक है, जाने दो। तो इस प्रकार से संतों की वृत्ति बिल्कुल बदल जाती है। तभी उन्होंने वो पाया, और पाया तो सत्य जान लिया। सत्य जान लिया इसलिए इसके हानि का गम नहीं उठाते हुए